Hello everyone. Today we are going to learn or discuss countable noun and non-countable nouns. हमने ऑलरेडी टाइप ऑफ नाउन्स को डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर तमाम के तमाम नाउन का हमने ओवरव्यू दिया था कि कौन से नाउन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन सी होती हैं। तो मज़ीद आज काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन्स को इसलिए हम इसका सेशन रख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि नॉन काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, और उनको यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ एक एग्जांपल देखें, आई बॉट अ चेयर, सैम बॉट 3 चेयर्स। देखें अ चेयर और यहाँ एक और सेंटेंस लिखा है वी बॉट सम फर्नीचर। तो देखें कि एक फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर और चेयर नॉर्मली लिहाजा देखने में तो सेम है, फर्नीचर के ज़मरे में आता है चेयर भी, पर यहाँ पर जो चेयर है वो काउंटेबल है, 3 चेयर्स काउंटेबल है, पर फर्नीचर नॉन काउंटेबल है। उसकी वजह यह है कि फर्नीचर जो है पूरे ग्रुप एक ऐसी मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर जो चीज़ें बनी हुई होती हैं वो सिमिलर मटेरियल की बनी हुई होती है, यानी एक पूरी फैमिली को शो कर रहा होता है। जैसे कि हमने नॉन काउंटेबल की डेफिनेशन बताई थी कि वो नाउन्स जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें तो वो नॉन काउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर के अंदर काफ़ी मतलब आइटम्स आ जाते हैं, जैसे चेयर हो गया, बेड हो गया, आपका अलमारी हो गया, मुख्तलिफ आइटम्स आ जाते हैं। तो ये ग्रामर में इसे नॉन काउंटेबल कंसिडर किया जाता है। तो एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देता चलूँ कि ये जो सेंटेंस बने हुए हैं दोनों को इनकरेक्ट शो किया गया है। वी बॉट सम फर्नीचर एंड वी बॉट अ फर्नीचर। देखिए इसमें एक और रूल भी है, जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर्स के साथ एस आ रहा है, हालांकि ये नॉन काउंटेबल है। ये फर्नीचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आइटम्स को दिखा रहा है, वो प्लूरल की फॉर्मेट है, वो एक प्लूरल है, तो वो काफ़ी आइटम्स को दिखा रहा है, तो इसको हम सम नहीं यूज़ कर सकते। इसको एज अ वी बॉट फर्नीचर की बात कर सकता है, वी बॉट सम फर्नीचर की बात कर सकता है, पर फर्नीचर्स नहीं कर सकता क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है काफ़ी आइटम्स को। इस तरह वी बॉट अ फर्नीचर नहीं हो सकता, वी बॉट फर्नीचर हो सकता है क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी बहुत एक प्लूरल की फॉर्मेट को शो कर रहा है जिसके अंदर काफ़ी आइटम्स आ रहे हैं। तो आ नहीं सकता, आर्टिकल कभी भी किसी नॉन काउंटेबल के साथ नहीं आ सकता। आप नहीं कह सकते दिस ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ अ गोल्ड, नहीं कह सकते, मेड अप ऑफ गोल्ड कह सकते हैं, पर अ गोल्ड नहीं कह सकते, यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते आप नॉन काउंटेबल के साथ। और काउंटेबल के साथ हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं जब वो सिंगुलर की फॉर्मेट में हो, जैसे अ चेयर। और मैं बताता चलूँ कि आप जब काउंटेबल के साथ आप आर्टिकल का तो यूज़ कर सकते हैं, नॉन काउंटेबल के साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको शो कराया था। पर सिंगुलर फॉर्मेट में आप आर्टिकल के साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं जब आपका काउंटेबल नाउन हो। जब आपका प्लूरल फॉर्मेट हो काउंटेबल नाउन का तो आप कभी भी उसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, अलबत्ता उसकी जगह टू, सम, अ लॉट ऑफ और मैनी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फर्नीचर जैसे कि नॉन काउंटेबल है, इसके साथ भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, पर सम और अ लॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं, और मच। और दूसरी भी एक डिफरेंस आपको मैं बताता चलूँ कि मैनी का यूज़ हमेशा काउंटेबल नाउन के प्लूरल के साथ होता है और मच हमेशा नॉन काउंटेबल के साथ यूज़ होता है। ये इसकी एक एक्सरसाइज है, आप इसके अंदर काउंटेबल और नॉन काउंटेबल को आप सॉर्ट आउट करें और इसको फाइंड करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका सवाल पूछें, आपको आंसर दे दिया जाएगा। मज़ीद आगे चलते हैं, अगर मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया जाए, देखिए आई बॉट सम चेयर्स, टेबल्स एंड डेस्क। ये देखें तीनों के तीनों ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके पास काउंटेबल नाउन के नाम आ जाते हैं, जैसे कि हमने डिफाइन भी किया काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। पर अगर इसको इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह से लिखें आई बॉट सम फर्नीचर तो करेक्ट है, यानी फर्नीचर के अंदर आपके देखें सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स आपके पास उसी के अंदर एक वर्ड के साथ उसको कवर कर रहा है। तो फर्नीचर जो है सिमिलर आइटम से मिलकर बना है, जैसे चेयर है लकड़ी की बनी हुई है, टेबल लकड़ी की बनी हुई है, डेस्क लकड़ी की बनी हुई है, यानी जितने भी आइटम्स हैं फर्नीचर के अंदर जितने भी ये आइटम्स आ रहे हैं सिमिलर हैं। इस तरह आई पुट सम शुगर इन माई कॉफ़ी। देखिए शुगर आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती है, ये आइटम्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह कॉफ़ी भी इंडिविजुअल आइटम्स से मिलकर बनती है, तो ये भी नॉन काउंटेबल के ज़मरे में आता है। आई विश यू लक।
लक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इस तरह के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनटचेबल होते हैं और नहीं उसे देख सकते हैं, तो इनको फिर काउंट कैसे कर पाएंगे? यानी कि ये भी नॉन काउंटेबल है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंट नहीं किया जा सकता। और सनशाइन देखें, सनशाइन जो है यानी कि सन की जो रेज होती हैं वो फोटोन से मिलकर बनती है, और वो इतने ज़्यादा फोटॉन्स होते हैं कि उनको काउंट करना नॉट पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये भी हमारे पास नॉन काउंटेबल के ज़मरे में आती है। और मज़ीद अगर हम आगे चलें कि हम कहें कि एन हैज़ ब्राउन हेयर, देखें ये हेयर आपके पास नॉन काउंटेबल है क्योंकि किसी के बाल आप काउंट नहीं कर सकते। ये तमाम के तमाम जो बाल आपके सर पर हैं उसको कंसिडर किया जा रहा है हेयर। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेयर को हेयर्स लिखें या फिर हेयर लिखें। तो अलबत्ता ये हेयर यानी तमाम के तमाम बालों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टॉम हैज़ अ हेयर ऑन हिज जैकेट, देखें ये पर्टिकुलर हेयर की बात कर रहा है। एक हेयर जो आपकी जैकेट पर है वो दिख भी रहा है और वो काउंटेबल है, 2 बाल हैं, 3 बाल हैं, तो वो काउंटेबल है, वो दिख रहा है, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पर काउंटेबल नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। आई ओपन द कर्टेन टू लेट इन सम लाइट, ये उस लाइट की बात हो रही है जो आपकी सनशाइन की लाइट है और वो नॉन काउंटेबल है। पर काउंटेबल की बात करें, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट बिफोर यू गो टू द बेड, ये किसी बल्ब की बात कर रहा है, किसी ट्यूबलाइट की बात कर रहा है, एनर्जी सेवर या फिर एलईडी की बात कर रहा है, जो कि हमारे पास काउंटेबल होते हैं। होपफुली मज़ीद आपका काउंटेबल और नॉन काउंटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये सम कॉमन नॉन काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको हमने यहाँ लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो आप देखें कि ये ऐसे आइटम्स हैं जो मेड अप ऑफ सिमिलर आइटम्स, जैसे कि फर्नीचर की मैंने बात की थी, बगेज, आपके जो सामान होता है जिसके अंदर कपड़े होते हैं वो सारे के सारे वो आपके पास सिमिलर होते हैं, सिमिलर आइटम्स होते हैं, तो जिसकी वजह से ये भी नॉन काउंटेबल। क्लॉथिंग, जितनी भी इक्विपमेंट, फूड, फ्रूट, ये तमाम के तमाम, फर्नीचर, गार्बेज, ये तमाम के तमाम आपके पास नॉन काउंटेबल नाउन है जो कि मेड अप ऑफ सिमिलर आइटम्स के बने हुए होते हैं। आपकी फ्लूड की बात करूं, जितने भी फ्लूड्स होते हैं जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, कॉफ़ी हो गई, टी हो गया, मिल्क, ऑयल, ये तमाम के तमाम नॉन काउंटेबल नाउन्स होते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से या एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और जो कि आप 1 2 3 की तरह काउंट नहीं कर सकते। सॉलिड जैसे कि आइस हो गया, ब्रेड हो गया, बटर, चीज़, ये भी आपके पास इतने छोटे आइटम्स से मिलकर बने होते हैं कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते। सॉलिड जितने भी आइटम्स होते हैं आपके पास, आपके आसपास, वो तमाम के तमाम अनकाउंटेबल होते हैं। गैसेस की मैंने बात की जिसमें आपके पास फ्लूइड भी आ जाता है, गैसेस भी आ जाते हैं, ये भी हमारे पास नॉन काउंटेबल है। पार्टिकल्स के अंदर राइस, चाक, कॉर्न, डर्ट, डस्ट, फ्लोर, ये भी आप नॉन काउंटेबल है, यानी ये भी छोटे छोटे आइटम्स से मिलकर बने होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। एक कभी आपने ये नहीं सुना होगा एक राइस, 2 राइस, आपके पास तमाम के तमाम 1 kg के राइस के अगर काफ़ी तादाद में छोटे छोटे दाने आते हैं राइस के। इस तरह आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वो कौन से होते हैं, तो तमाम के तमाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम नाउन आपके पास नॉन काउंटेबल होते हैं। आपके पास जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो भी नॉन काउंटेबल होती हैं। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, जितनी भी आप फील्ड ऑफ स्टडी होती है जैसे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, ये तमाम के तमाम आपके पास नॉन काउंटेबल होते हैं। आपके रिक्रिएशंस, जैसे आप कोई खेल कूद के लिए आप फारिग के वक्त में जो आप गेम्स खेलते हैं वो भी आपके पास नॉन काउंटेबल होते हैं, जैसे बेसबॉल, सॉसर, टेनिस, चेस, ब्रिज, पॉकर, ईटीसी, ये भी नॉन काउंटेबल के नाम में आते हैं। और इसी तरह से आर्ट एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे होते हैं, ड्राइविंग करना, स्टडी करना, स्विमिंग और ट्रैवलिंग, ये भी आपके पास नॉन काउंटेबल में आता है क्योंकि इसको आप काउंट नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कर सकता कि आपने 1 ड्राइविंग की, 2 ड्राइविंग की, एक पर्टिकुलर बंदा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कंटिन्यू ड्राइविंग करता है या फिर स्टडी करता है, तो वो भी नॉन काउंटेबल के नाम में आती है। जैसे नेचुरल फिनोमिना जैसे कि वेदर, ड्यू, फॉग, हेल, जैसे बर्फ़ का गिरना, बारिश का होना या फिर वेदर का, ये तमाम की तमाम चीज़ें भी नॉन काउंटेबल के ज़मरे में आती हैं। ये आपके पास फिर दोबारा एक्सरसाइज है, आप इसको करें और सॉल्व करें। अगर नहीं होती, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें।